वही इलाका है जो लश्कर का हेडक्वार्टर्स है, जिसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान निस्तनाबूद कर दिया था, पूरी तरह से तबाह कर दिया था। और अब यहाँ जेसीबी से मलबा हटाया जा रहा है। अब हटाया जा रहा है ये मलबा। भारत ने तहस नहस कर दिया था, सब कुछ तबाह कर दिया था, इनका हेडक्वार्टर्स, लश्कर का हेडक्वार्टर्स ध्वस्त कर दिया था। लेकिन ये तस्वीर पहुंची है जहां जेसीबी दिखाई दे रही है। लश्कर के हेडक्वार्टर्स में दो अलग अलग हिस्से थे। एक हिस्से में आतंकियों की ट्रेनिंग होती थी और दूसरे में आतंक के आका रहा करते थे। इसी कैंपस में, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आतंकी हथियार भी रखा जाता था, लेकिन इसको पूरी तरह से भारत ने निस्तनाबूद कर दिया, तबाह कर दिया, इसकी धज्जियां उड़ा दी और अब जेसीबी मंगाकर यहां पर काम चल रहा है। दरअसल इस पूरे इलाके को साफ कर यहां फिर से आतंक का अड्डा बनाने की तैयारी, बसाने की तैयारी चल रही है, जिसके लिए फंडिंग हो रही है पाकिस्तान सेना और पाकिस्तान की सरकार की तरफ से, क्योंकि उन्हीं का जिम्मा है ये आतंक को पालना पोसना। और एक बार फिर वो वही काम करते दिखाई दे रहे हैं। इसे जेसीबी मंगाकर पहले मलबा हटाया जा रहा है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन कराया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुल्ला मुनीर ने पाकिस्तान में फिर से प्लान दहशतगर्दी एक्टिवेट किया है और उस पर काम भी शुरू हो गया है। मुरीदके में कैसे प्लान दहशतगर्दी को एक्टिवेट किया गया है ग्राफिक्स के जरिए, चलिए इससे जुड़ी पूरी डिटेल आपको देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में तबाह लश्कर का हेडक्वार्टर्स जो गिराया गया था, मुरीदके में फिर से उसका कंस्ट्रक्शन शुरू किया गया। वो तस्वीर हम आपको अभी दिखा रहे थे। एक लाल और दो पीले रंग की इमारत तबाह हुई थी अटैक में भारत की तरफ से। लश्कर का कमांड सेंटर था, ये कैडर के रहने की जगह भी भारत ने तबाह कर दी थी। हथियार भंडार, इनके ट्रेनिंग कैंप को भी भारत ने नुकसान पहुंचाया था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दहशतगर्दी का काम रुक गया था, उस पर ब्रेक लग गया था। लश्कर के हेडक्वार्टर्स बनाने पर 15 करोड़ का खर्च आएगा और पाकिस्तान ने लश्कर को 4 करोड़ रुपए की मदद पहले ही दे दी है। सोचिए, 15 करोड़ का आएगा, 4 करोड़ की मदद पहले दे दी गई है। बाढ़ के नाम पर जो फंड आया था, जो जनता के लिए आया था, जो पाकिस्तानी आवाम के लिए आया था, वो फंड उठाकर लश्कर को दे दिया गया, लश्कर के आतंकियों के हवाले कर दिया गया कि फिर से बनाओ अपनी इमारत और फिर से दहशतगर्दी का अपना नापाक धंधा शुरू करो। लेकिन पाकिस्तान को आतंकी कैंप के लिए जो पैसे की कमाई हुई है उसमें कम है, पैसे कम है, क्योंकि सिर्फ 4 करोड़ दे पाए हैं। 11 करोड़ अभी भी रहते हैं, 15 से 16 करोड़ का खर्च आएगा और इस पैसे का इंतजाम अब किया जा रहा है बाढ़ राहत के पैसे से। यानी बाढ़ राहत का जो पूरा पैसा है वो आतंकी कैंप पर खर्च होगा। पूरी कहानी आपको बताएं, लेकिन पहले पाकिस्तान में तबाही की तस्वीर भी देख लीजिए। क्या हालात है, ये लाहौर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर स्थिति ऐसी है कि पूरा जो देश है पानी पानी हुआ पड़ा है। और हालांकि इनके जो नेता है, बड़े मजेदार नेता है, कह रहे हैं कि इस पानी को आप स्टोर कर लीजिए, उसे पीने के लिए इस्तेमाल करिए। अब जैसा देश वैसे नेता, वैसा उनका IQ, तो वैसी बातें उनसे उम्मीद की जा सकती है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। अब जरा अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं। आतंकी कैंप को बसाने के लिए जो पैसे कैसे कम पड़े हैं, वो ये जो राहत सामग्री आ रही है, जो राहत के लिए फंड्स जारी किए जा रहे हैं, उसके लिए पैसे आ रहे हैं और पैसे जा रहे हैं दहशतगर्दों की जेब में। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बाढ़ से कैसी तबाही मची हुई है। ये पाकिस्तान की स्थिति रही है, पिछले कुछ दिनों में यही हाल रहा है पाकिस्तान का, और इसी के लिए राहत का फंड जारी किया जा रहा था। लेकिन आम जो आवाम है उसे राहत देने के बजाय ये पैसा सीधे जेब में भरा जा रहा है। अब अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए कैसे भीषण तबाही मच रही, पूरा का पूरा देश ऐसा लग रहा है कि हिल गया है। दहशतगर्दों को ये पैसा जो यहाँ राहत के लिए दिया गया है, ये जो इस तरह की तबाही हुई है उसे फिर से ठीक करने के लिए दिया गया था, वो पैसा अब आतंकी कैंप ठीक होने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, उसके पुनर्विकास के लिए इस्तेमाल हो रहा है, लोगों के पुनर्विकास के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ऐसे में बहुत सारे सवाल ये तस्वीरें खड़ी करती हैं कि आखिर ये हुक्मरान कैसे हैं जिनका ना होना बराबरी है, क्योंकि कोई विदेश में बैठा रहता है, कोई महंगे सूट बूट पहनकर घूम रहा होता है, कोई भीख के लिए फंड मांग रहा होता है और अंत में कटोरा खाली होता है और कटोरी में 2 आने जो आते हैं वो भी दहशतगर्दों को दे दिए जाते हैं। अब अगली तस्वीर आपको जरा दिखाते हैं। आतंकी कैंप को बसाने के लिए जो पैसे कम पड़ गए उसे लाउडस्पीकर के जरिए चंदा इकट्ठा कर जुटाया जा रहा है। दरअसल लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। कैसे बेवकूफ बनाया जा रहा है, खुद सुनिए आप। स्पीकर लेकर बैठे हैं, ये दरअसल इन्होंने ये जो बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे हैं, ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की मदद के लिए, राहत के लिए आप अपना योगदान दीजिए। लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि जो योगदान वो दे रहे हैं वो सीधे दहशतगर्दों की जेब में जा रहा है, वो मुरीदके और मुल्तान को खड़ा करने में जा रहा है, ना कि आम आवाम की जरूरत के लिए।
और चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको मुनीर का पूरा प्लान बताते हैं। बाढ़ पीड़ितों की राहत राशि से आतंकी कैंप बनेगा, उसका काम शुरू हो चुका है। लश्कर हेडक्वार्टर्स के लिए बाढ़ राहत का पैसा भेज दिया गया है। पाकिस्तान सरकार ने फंड से पैसे मुनीर को भेज दिए हैं। मुनीर ने बाढ़ राहत का पैसा लश्कर को ट्रांसफर कर दिया। यही चेन चलती इनकी, क्योंकि सरकार मुनीर को देती है, मुनीर लश्कर को देते हैं, आतंकी संगठनों को देते हैं। कई देशों से मिली मदद को भी आतंकियों तक ही भेजा गया है। बाकी देश जो सोच रहे थे कि पाकिस्तान मुश्किल खड़ी है, उनकी थोड़ी मदद कर दी जाए, उनके पैसे भी इन्हीं आतंकियों के पास जा रहे हैं। कैसे पाकिस्तान हर बार आवाम के हक का पैसा आतंक और आतंक के सरगनाओं पर ही खर्च करता है, रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान के कुछ इलाकों में इसी तरह से बुलडोजर घूम रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के 4 महीने बाद अब पाकिस्तान के खाते में चंद कौड़ियां आई हैं। जेसीबी में तेल भराया गया है और उसे लगा दिया गया है मुरीदके से मलबा हटाने में। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर में तबाही के निशान आज भी मौजूद हैं। ये वही जगह है जहां आतंकी संगठनों के सरगना तकरीरें दिया करते थे। दहशतगर्दों की ब्रिगेड तैयार होती थी, सुसाइड बॉम्बर्स का ब्रेन वॉश किया जाता था, लेकिन भारत ने पाकिस्तान में घुसकर इस इमारत को जमींदोज कर दिया। जो पैसे जेसीबी के डीजल पर खर्च किए जा रहे हैं वो मिले तो थे पाकिस्तान की आवाम को राहत के लिए, लेकिन बेचैन मुनीर ने इस पूरे फंड को दहशतगर्दी प्लान की तरफ डाइवर्ट कर दिया। बाढ़ से तबाह पाकिस्तान की आवाम को राहत के नाम पर राशन का एक पैकेट भी नहीं मिला। लाखों लोग अब भी बेघर हैं। हर तरफ तबाही का मंजर है, लेकिन पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का पूरा फोकस आवाम की जगह पाकिस्तानी दहशतगर्दों को फिर से बसाने पर है। बीते कई महीनों से मुल्ला मुनीर और कटोरा शरीफ अलग अलग देशों में जाकर आतंकियों के लिए चंदा इकट्ठा करने में जुटे हैं। पहले चीन में मुल्ला मुनीर और शहबाज शरीफ ने अपनी झोली फैलाई, फिर अमेरिका गए मुल्ला मुनीर ने हवाई यात्रा पर करोड़ों फूके। हद तो तब हो गई जब मजहब के नाम पर कटोरा शरीफ ने कतर से भी फंड के लिए गुहार लगानी शुरू कर दी। चीन ने सीपीईसी के नाम पर पाक के खाते में चंद रुपए ट्रांसफर जरूर किए, लेकिन इससे पाकिस्तान के हुक्मरानों की दहशतगर्दी वाली भूख मिटी नहीं। और फिर मजहबी मुनीर और शरारती शरीफ ने अपने ही आवाम का पेट काट कर आतंकियों का खाता भरना शुरू कर दिया। आतंकियों की ट्रेनिंग बीते कुछ महीनों से बंद थी, हथियारों की सप्लाई रुक गई थी, दहशतगर्द लगातार फंड की डिमांड कर रहे थे और तभी पाकिस्तान के कई इलाकों में बाढ़ का कहर टूट पड़ा। अब से तकरीबन 1 हफ्ते पहले शहबाज के खासम खास ख्वाजा आसिफ ने बाढ़ को वरदान बताते हुए कहा था, पाकिस्तान के लोगों के पास ये शानदार मौका है, पानी को बाल्टियों और डब्बों में स्टोर कर लें और बाद में काम में ले लें। बाढ़ को लोग खराबी की तरह न देखें, बल्कि रहमत की तरह से लें। और इसी के बाद मुल्ला मुनीर ने आपदा में दहशतगर्दी का वो अवसर देखा, जिसके बाद एक बार फिर टेरर को ऑक्सीजन देने की कोशिश शुरू कर दी गई। पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने मुरीदके स्थित अपने मुख्यालय को फिर से बनाना शुरू कर दिया है। बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत के नाम पर लश्कर लोगों से मदद ले रहा है, साथ ही उसे पाकिस्तानी सरकार से भी बाढ़ राहत फंड के नाम पर मदद मिल रही है। पाकिस्तान के आतंकी गुटों का ये पुराना पैटर्न है। पीओके में भूकंप के बाद भी लश्कर-ए-तैयबा ने मानवीय अपीलों के जरिए अरबों पाकिस्तानी रुपए जुटाए थे, जिसका इस्तेमाल आतंक की ट्रेनिंग में हुआ। इस बात को पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकता। मजहब की नींव पर खड़ा पाकिस्तान आवाम की हक का पाई पाई आतंकी कैंप और आतंकी सरगनाओं के ऐशो आराम पर ही उड़ाता आया है। और एक बार फिर सरहद पार दहशतगर्दी वाले इसी प्लान को एक्टिवेट कर दिया गया है। हालांकि पाकिस्तान इस बात को भी जानता है कि इस बार उन कैंपों का इस्तेमाल अगर भारत के खिलाफ हुआ तो अंजाम और भी बुरा होगा। और इस बार अगर पाकिस्तान ने किसी तरह की हिमाकत की तो दुनिया के किसी भी देश की फंडिंग उसके इलाज का खर्चा नहीं उठा पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो एक तरफ पाकिस्तान आतंकियों के लिए कैंप बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के ही आतंकी अफगान सीमा से मुनीर के सैनिकों को निशाना बना रहे हैं। एक बार फिर टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाया है। तस्वीर आपको दिखाते हैं। टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना को कल हमले में निशाना बनाया। ये तस्वीर देखिए किस तरह का बड़ा धमाका हुआ है, जो लगातार टीटीपी मैसेजिंग करती रही है कि उन्हें बिल्कुल भी पाकिस्तानी आर्मी अपने इलाके में बर्दाश्त नहीं है। और यही वो तस्वीर है जिसके जरिए ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी अगर सोच रही है कि वो आगे बढ़ेगी और बढ़ने दिया जाएगा, तो अब मुश्किल देखिए अपने लिए ही पाकिस्तान में, अपने लिए ही पाकिस्तानी आर्मी की मुश्किल खत्म नहीं होती दिखाई दे रही है। और ये तस्वीर हमने आपको दिखाई और इसमें कई जो सैनिक हैं वो शहीद हुए हैं, पाकिस्तानी सैनिक, और उस जनाजे में अब पहुंचे हैं शाहबाज और मुनीर। वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं। पाकिस्तानी सेना यहाँ जनाजे में शामिल हुई है। पाकिस्तान के लिए हर तरफ शहमात है अपने ही देश में। और ये वो तस्वीर है जहां क्योंकि ये लड़ नहीं पा रहे तो ये पहुंच जाते हैं ऐसे मौकों पर। टीटीपी ने कैसे प्लानिंग के तहत पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाया है, ग्राफिक्स के जरिए चलिए इस पर पूरी डिटेल आपको देते हैं। पाकिस्तान के दक्षिणी वजीरिस्तान में बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है। बादर घाटी के अपर जिले में एक सैन्य काफिले पर भयानक हमला किया गया, जिसमें कम से कम 12 सैनिकों की मौत हुई, जिसमें अभी आपने देखा कि जनाजे में शहबाज शरीफ, मुनीर शामिल हुए। स्थानीय सुरक्षा बलों ने बताया कि हमला बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से किया गया और यह हमला इतनी तेजी से किया गया कि सैनिक तत्काल प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाए। पाकिस्तानी तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। अब बढ़ावा देते हैं ये आतंकी संगठनों को, इनके देश में ही भारी पड़ रहे हैं। समूह ने दावा किया है कि उसके लड़ाकों ने हमले के दौरान पाकिस्तानी सैनिकों से हथियार भी छीन लिए हैं।